Hello students, good morning. I am a science teacher from Shriram Academy High School, Satna, and I have come to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting a subject science for class 8, and this is a series of lessons for chapter number 1, crop production and management. So students, in the last classes we learned the few steps of agricultural practices, that were preparation of soil, sowing of seed, and adding fertilizers and manure. In this particular class we will be learning the step that is irrigation. तो बेटा irrigation क्या होता है, what is irrigation? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं regular supply, the supply of water to crops at regular interval is called irrigation. irrigation क्या है? जब पानी को हम क्या करें, रेगुलर सप्लाई करें और एक निश्चित इंटरवल्स पर, मतलब कुछ समय सीमा होनी चाहिए, उसके बीच में हम पानी देते रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उस तरीके को ऐसे इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इरिगेशन कहेंगे। ठीक है बेटा। अब बात ये आती है कि पानी, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है पानी की जरूरत इसलिए पड़ती है बेटा क्योंकि पानी क्या है, जरूरी होता है जो सीड्स हैं उनको अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वो ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं कर सकता। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, इसका मतलब प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो भी गर्म हवा के झोंके चलते हैं और फ्रॉस्ट मतलब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई तो पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है। उससे भी क्या करता है, ये जो जमीन के अंदर पानी होता है वो बर्फ बनता है। तो यहाँ पर पानी भी क्या करता है, उसको बचाता है इन सब चीजों से। हॉट एयर करंट लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्लांट सूख जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से plant also maintains the moisture, water also maintains the moisture of the soil for healthy crop growth, and fields have to be watered regularly. इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पानी उसमें लगातार डालते रहना पड़ता है, रेगुलर सप्लाई करते रहना पड़ता है। ठीक है। तो ये बेसिक है इरिगेशन का। इरिगेशन मतलब सिंचाई। ठीक है। सिंचाई होती है बड़े पैमाने पर, जब हम पानी की सप्लाई करते हैं किसी खेत में तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं। अब बात ये आती है बेटा, इतना सारा पानी आएगा कहां से, फ्रॉम वेयर वी विल गेट दिस वाटर। ये है बेटा सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। क्या है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन? आर वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। यहां से हमें पानी मिलता है, यही हमारे सोर्स ऑफ इरिगेशन कहलाएंगे। अब बात आती है बेटा, कौन से तरीके हैं, व्हाट आर द वेज इन विच वी इरिगेट आवर फील्ड्स। तो पहला मेथड है दैट इज ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स जहां पर भी पानी क्या होता है, अवेलेबल होता है, वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, और जहां से हम क्या कर सकते हैं, पानी को लिफ्ट करके दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, उनमें हम ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर बेटा सिंपल है, कुछ नहीं है। कैनाल्स, द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। यहाँ पर गांव वगैरह में जो ऐसे कुछ रीजन है जहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी नहीं पहुंची, वहां पर ट्रेडिशनल मेथड्स का ही इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है। तो जैसे कुछ अब इनको, इसमें क्या होता है, कैटल्स एंड ह्यूमन लेबर, कुछ एनिमल्स एंड ह्यूमन लेबर के हेल्प से क्या करते हैं, इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, इन मेथड्स को लगाते हैं। ये मेथड्स भले ही सस्ते होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, एफिशिएंट नहीं होते हैं। इनसे हम प्रॉपर सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जितना पानी लग रहा है उसका पूरा आउटपुट मिलना चाहिए, ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं। तो वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, जो वेरियस ट्रेडिशनल वेज हैं, ये 4 ट्रेडिशनल वेज है जो आपकी बुक में लिखे हैं। मोट, पुली सिस्टम, यहाँ पे एक सिस्टम है पुली सिस्टम, मोट उसको कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कुएं से एक आदमी क्या कर रहा है, ये नीचे से कुएं से पानी निकालता है और जब वो ऊपर खींचता है और ऊपर खींच करके वो क्या करता है, अपनी फील्ड में उसको जाने देता है थ्रू स्मॉल नालास और नालीज। ओके। सेकंड इज द चेन पंप। ओके। देयर इज अ चेन पंप, दिस इज मोट। अ चेन पंप इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। जैसे मान लीजिए कहीं पर सिंचाई या कहीं पे अवेलेबल है वाटर, पॉन्ड्स वगैरह में,
तो वहां से क्या है, एक चेन लगा दी जाती है, उस चेन में क्या होते हैं, कंटेनर इस तरीके के बंधे होते हैं और उनको क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। जब वहां से पानी भर के लाते हैं, यहाँ पर लाके वो क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं फील्ड में, और इस तरीके से ये नाली बनी होती है, इस नाली से ये फील्ड में चले जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, चेन पंप भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेकली। देयर इज अ डेकली सिस्टम। डेकली सिस्टम में क्या होता है बेटा, एक कुआं है, वेल, देयर इज अ वेल। वेल में क्या होता है, यहाँ पे वेल में पानी भरा होता है, लेकिन इसमें क्या है, पीछे एक लकड़ी लगी होती है और इस लकड़ी में दो तरफ, एक तरफ वेट बहुत भारी वजन होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, पानी होता है, पानी का बकेट होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, जैसे ही वेट हल्का करते हैं, पानी बकेट नीचे जाता है, वहां से पानी लेके आ जाता है, ठीक है। बट जब वजन बढ़ाते हैं तो पानी का बकेट ऊपर आता है, और जब ऊपर आता है तो यहाँ से ये आदमी जो फार्मर है वो क्या करता है, उस बकेट को लेता है और अपने खेत में डाल देता है पानी, और इसी तरीके से बार बार रिपीट करता है और अपने खेत की सिंचाई कर लेता है। तो ये है डेकली सिस्टम। नेक्स्ट इज राहट सिस्टम, लीवर सिस्टम इसको कहते हैं, राहट सिस्टम। इसमें क्या यूज करते हैं हम, इसमें हम एक बैल का इस्तेमाल करके उसको रोटेट कराते हैं, एक लीवर को रोटेट कराते रहते हैं, और एक बड़ा सा व्हील होता है पीछे थोड़ा दूर में, और वो क्या करता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फील्ड्स तक। ये एक राहत सिस्टम है जिसके हेल्प से हम सिंचाई करते हैं। ये 4 सिस्टम है ट्रेडिशनल वेस्ट। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, ठीक है। ज्यादातर के केसेस में क्या होता है, पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब पंप्स को चलाने के लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी चाहिए होती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसके बाद यहाँ पर मॉडर्न मेथड्स। सो बेटा यहाँ पर अगला मेथड हमारा सेकंड मेथड, दैट इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। These methods help us to use water economically, and the main methods are sprinkler system and drip system. Okay, drip irrigation and sprinkler irrigation इनको कहते हैं। अब बेसिकली पिछले मेथड्स में क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल मेथड्स में वहां पर इकोनॉमिकल यूज नहीं था। अगर वहां पर इकोनॉमिकल यूज होता, जहां पर ज्यादा पानी अवेलेबल है वहां पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां पे कम पानी है बेटा तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिकली वाटर को यूज करना पड़ेगा, और उनके लिए ये सिस्टम्स ज्यादा अच्छे कहलाते हैं। पहला सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम, पढ़ लेते हैं। तो बेटा स्प्रिंकलर सिस्टम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर अनइवन लैंड्स होते हैं, मतलब उबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है ना, प्लेन नहीं होते हैं, अनइवन लैंड्स होते हैं, जहां पर पानी सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं होता है, प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, कम पानी होता है, जहां पर पानी की कमी होती है वहां पे इस्तेमाल करते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट द रेगुलर इंटरवल्स। यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, जैसे ये बेटा वेल है, ठीक है, इसमें क्या लगा है, मोटर से पानी खींच रहे हैं वेल से, ठीक है, ये जा रहा है, मेन पाइप ये है, ठीक है ना, ये क्या है, मेन पाइप यहां से जा रहा है, ये मेन पाइप यहाँ पे पूरा बिछा हुआ है, इससे परपेंडिकुलर पाइप्स लगी हुई हैं, ये परपेंडिकुलर पाइप्स लगी हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर पाइप्स लगी हुई हैं, और ये पाइप्स ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में होती हैं, ठीक है ना, जमीन से क्या होती है, इस तरीके से लगी होती हैं, और इनके टॉप पे ये नोजल लगा होता है, दिस नोजल इज देयर, फिटेड देयर। तो जब यहां से पंप प्रेशर से पानी भेजता है मेन पाइपलाइन में, तो ये क्या करती है, नोजल से स्प्रिंकलर से नोजल से पानी निकलता है, और ऐसे निकलता है जैसे कि इट इज रेनिंग, जैसे कि बारिश हो रही है। When the water gets sprinkled on the crops as if it is raining, जैसे पानी बारिश हो रही है इस तरीके से वो स्प्रिंकल करता है। It is used for lawn, coffee plantation and several other crops. कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए, लॉन में और कॉफी प्लांटेशन के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी कई अन्य क्रॉप्स के लिए भी इसका यूज होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम फॉर इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर। ओके, so next system is drip system. In this system the water falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system. इसको ड्रिप सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पाइपलाइन है, मान लीजिए ये एक पाइपलाइन जा रहा है, इसमें स्मॉल होल्स कर देते हैं, उस होल से क्या होता है,
पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स में ही जाके गिरता है। इस पाइप को रूट के पास रख दिया जाता है और वो रूट में सप्लाई करता रहता है पानी को। तो इस तरीके से ड्रिप सिस्टम में इरिगेशन होता है। अब सोचिए ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाएगा तो वहां पर मॉइस्चर तो कंटिन्यूस बना रहेगा। हमारा जो मकसद है कि रूट्स में हमेशा पानी रहना चाहिए, प्लांट सूखना नहीं चाहिए, सॉइल में हमेशा वाटर रहना चाहिए ताकि मिनरल्स जितने भी हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो सब डिसॉल्व होकर के ऊपर प्लांट खींच सके, अपने लिए फोटोसिंथेसिस कर सके और ग्रो कर सके। ठीक है, वो हमारा पर्पस यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। दिस इज द बेस्ट टेक्निक। आपको ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है इसमें, ठीक है, फॉर फ्रूट प्लांट्स, जो फलदार प्लांट्स होते हैं उनके लिए, गार्डन्स के लिए, ट्रीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें पानी की बर्बादी 1% भी बर्बादी नहीं होती है। ठीक है ना। इट इज अ बून इन द रीजन्स वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। जहां पर पानी बहुत कम है, बहुत ही कम है पानी, वहां पर ये वरदान है ये सिस्टम। ओके, तो आप थोड़े से पानी में ही अपना पूरा खेत सींच लेते हैं। ठीक है, पूरा खेत आप क्या कर लेते हैं, इरिगेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ये पाइप है, दिस इज अ होल मेड इन इट एंड दिस इज अ क्रॉप्स एंड इट द वाटर इज गोइंग ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द रूट ऑफ द प्लांट। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक वेल है, वेल में क्या लगा हुआ है, मोटर पंप लगा है। पंप में क्या हो रहा है, पंप से पानी निकलता है, मेन पाइप से कनेक्ट करके यहाँ पे भेजा इन्होंने, और उसके बाद ये पाइप पूरी बिछी हुई है रूट्स के पास, ये लाइन से लगे होते हैं क्रॉप्स, इनके रूट्स में पानी जाता रहता है। सो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम यहाँ पर होता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, दीज आर द मेथड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने इसमें वीड्स के बारे में। थैंक यू सो मच।